वेब एप्लीकेशन जब आपने डेवलप करनी है, सबसे पहले हमने लेटर हेड बनाना है, ठीक है। ये डाटा इस तरह से आपको नोटपैड में रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगा। आपने सिंपली इसमें पुट कर देना है। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं। बाज़ का यहाँ पे नाम के नीचे आपको कुछ नहीं लिखना होता, सीआर नंबर लिखना होता है और वैट नंबर लिखना होता है। बाज़ का सिर्फ वैट नंबर होता है। बाज़ का हमें यहाँ पे नीचे उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखना होता है। तो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक डाटा इस नोटपैड की फ़ाइल में आपके पास आएगा और आपने यहाँ पे मेंशन करना है। जब ये वाला कंप्लीट हो जाए तो एड्रेस हमेशा आपने नीचे लिखना है। एक साइड पे इंग्लिश लिख देना है, एक साइड पे अरेबिक लिख देना है। तो ये एड्रेस भी आपको इसी फॉर्मेट में आएगा। इस तरह से आपका एक लेटर हेड तैयार हो जाएगा। जैसे आपका लेटर हेड तैयार हो जाता है, आपने देखना है हेडर लग गए। तो अब देखें, फॉर एग्जांपल हेडर के अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा हमारा लोगो, तो हमने लोगो को उठा के हेडर में डाल देना है, ठीक है। इसको हमने डुप्लिकेट करना है, हमने रिपोर्ट में भी डालना है, फिर हमने डुप्लिकेट करना है, हमने वॉचर में डालना है। रिपोर्ट और वॉचर में ये जाएगा। फिर तीसरी चीज़ आ जाती है आपका डेस्कटॉप हेडर WHD की फ़ाइल, उसमें आपने डुप्लिकेट करके सिंपली सिर्फ और सिर्फ लोगो डालना है, ठीक है, लोगो। और ये वाला जो फूटर है, अब इस सेक्शन को क्लोज़ कर लेंगे, फूटर देख लेंगे, फूटर लग है, बिल्कुल लग है। डुप्लिकेट करेंगे, फूटर को उठाएंगे और वॉचर में डाल देंगे, ठीक है। अब ये सेंटर में आएगा वॉचर के, इसको मूव करेंगे, नीचे ले जाएंगे सिंपल। तो ये हमारा वॉचर भी तैयार हो गया, ये डेस्कटॉप हेडर भी तैयार हो गया, रिपोर्ट भी हो गया और लोगो भी हो गया। अब इन तमाम डॉक्यूमेंट को हमने कर लेना एक्सपोर्ट, ठीक है। इसको भी एक्सपोर्ट कर लिया, यहाँ से एक्सपोर्ट कर लें JPG, ठीक है। सारी JPG चल जाएंगी आपकी, ठीक है। वाउचर, ठीक है। ये तमाम डॉक्यूमेंट हमारे पास बन गए, तो हम तमाम फाइल्स को सेव करके बंद कर सकते हैं। ये हमारी तमाम फाइल्स का जो है वो डाटा कलेक्ट हो गया और हमारी डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास ये सारी JPGs आ गई। यही JPGs हमें रिक्वायर होती हैं कंपनी को बनाने के लिए, ठीक हो गया। ये वाउचर्स भी हमारे पास आ गए और डेस्कटॉप हेडर भी आ गया, ठीक है। इसके बाद आपने सिंपली जो लिंक हम मेंशन करके देंगे आपको कि ये इसका शॉर्ट नेम है, ये इसका लिंक है, ये यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है, ये सारा डाटा हमारी तरफ से आपको आएगा। आपने सिंपली पहली कंपनी में जाना है, कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है और ऐड कंपनी पे क्लिक करना है। यहाँ से डाटा लेना है, ऐड कंपनी। अब नाम है कंपनी का सबसे ऊपर, नाम कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर लिया। फिर उसका एड्रेस है, एड्रेस कॉपी किया, पेस्ट कर लिया। फिर यहाँ पे है आपके पास शॉर्ट नेम, जो हमने यहाँ पे मेंशन करना है। अब यहाँ पे शॉर्ट नेम ये है, शॉर्ट नेम और बारकोड ये हमने यहाँ डालने हैं। यहाँ पे वैट की रेशो, अगर आपके पास यहाँ पे वैट नंबर नहीं है, सिर्फ CR नंबर है, तो इसका मतलब है इसका वैट नहीं लगेगा। तो हमने इसका वैट यहाँ पे 0 कर देना है। अगर वैट नंबर है तो ये वैट रहेगा। फिर यहाँ पे इसकी इनवाइसेस के नाम भी चेंज होंगे। जब वैट नहीं होगा तो सेल्स इनवाइस होगी, ठीक है। और जब वैट होगा तो फिर जैसे हैं एज इट इज़ रहने देना है। यहाँ पे सिंपली फतूरा कर दें, बस। ये सिर्फ फतूरा है बस, क्योंकि इसमें हमारे पास वैट नंबर नहीं है और वैट के डॉक्यूमेंट्स नहीं है। नॉर्मली 99% कंपनीज़ का इन चीज़ों को हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती और ये वैट नंबर 15% ही होता है वैट, और सबके वैट लगा होता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जिसमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती, तो फिर उस सूरत में आपने इनको खाली छोड़ देना। अब लोगों को इंपोर्ट कर लेना का, जहाँ भी आपने रखा हुआ था लोगो, सबसे पहले आपने लोगो को इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। ये हमारा लोगो आ गया। यहाँ पे लेटर हेड वाउचर, सेम नाम से फ़ाइल हमारे पास पड़ी हुई है वाउचर, ठीक है। ये वाउचर हमने कर लिया। फिर रिपोर्ट हेडर है, यहाँ से चूज़ करना है, ये रिपोर्ट हेडर, ठीक है। इस फाइल को अब पहली स्टेज में हमने इसको सेव करना है, ठीक है। फर्स्ट हमने जैसे डाटा पुट किया, हमने फ़ाइल को सेव कर लिया। फ़ाइल सेव करने के बाद हमने यहाँ पे MHB, ठीक है, यहाँ पे कॉपी चार्ट ऑफ अकाउंट करना है और हमेशा आपने फर्स्ट कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पे कॉपी कर देना है। सेकंड स्टेप में इस कंपनी को एडिट करना है और यहाँ पे आपने रिपोर्ट हेडर में चले जाना है। ये वाला पाथ आपने कॉपी करना है और यहाँ पे जाके आपने इसको ये वाली इमेज में ले लेना है, ठीक है। और इमेज में लेके यहाँ पे आपने 850 कर देना है और सेव कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा कंपनी क्रिएशन का काम मुकम्मल हो गया। अब स्टेप 2 में है वेयर हाउस V2। वेयर हाउस V2 हमने यूज़ करना है।
यहाँ से हमने कंपनी देख लें, ये वाली कंपनी डाल ली है, ये लास्ट कंपनी हमने क्रिएट की थी और 3097 है। हमेशा मेन सेलेक्ट करना है। अब चूँकि इसका वैट नहीं, इसके इंक्लूड या एक्सक्लूड से फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऑप्शन को हमने कुछ नहीं करना। 3097 हमने यहाँ पे जो कंपनी क्रिएट की है वो 3097 यहाँ पे भी ऐड कर देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सबसे पहले इंग्लिश वाला नाम लेना है कंपनी का और इसका एड्रेस ले लेना है। ठीक है, और उसके बाद हमने कंपनी का अरबी इसको डाटा फैच कर लेंगे। ठीक है, वो अरबी में आ जाएगा, लेकिन नाम हमेशा आपने मैनुअल कॉपी करना है, यहाँ भी करना है। उसके बाद बारकोड नेम में नाम रखना है और यहाँ कोई भी जो भी आपने डिजिट लगाए थे MHB वो यहाँ लगाने हैं जो इनवाइस के साथ लगेंगे, यानी नाम, एड्रेस और ये। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने नाम भी डालना होता है, एड्रेस भी डालना होता है, वैट नंबर, कंट्री, सिटी और पोस्टल कोड। अब वो जो केसेस होंगे उसमें हमें आपको डाटा इस फार्मेट में मिलेगा, तो जिस फार्मेट में आपको डाटा मिलना है आपने उसी फार्मेट में इसको इंटर करना है। फिर यहाँ पे लेटर हेड को आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे डेस्कटॉप हेडर को आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये फाइल्स आपके पास आ गई। ये डाटा नाम पूरे हो गए, आपके नाम, एड्रेस है और ये डॉक्यूमेंट है, इसको सेव कर लें बस, तो आपका वेयर हाउस बन जाएगा। ये सेव सक्सेसफुली। सबसे पहले हमने कंपनी जनरेट की, उसके बाद हमने वेयर हाउस जनरेट किया, अब हमने करना है यूज़र जनरेट। ठीक है, अब यूज़र भी चूँकि हम मेंशन करके देते हैं, ये बिन डॉट वारिस है और ये लॉगिन 3 जगहों पे, ये जहाँ जहाँ रेड मार्क्स है ना, इन तीनों जगहों पे वही चीज़ डाल देनी, जहाँ पे जो भी पासवर्ड हम बताएंगे वो डाल देना है। ठीक है, अच्छा, इसके नीचे डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए अब ये देखें, ये सारे फ्लैग्स हमने ऑन करने होते हैं मैनुअली। इसमें से कुछ फ्लैग ऑन नहीं करने हमने, जो जैसे कैंसिल इनवाइस का फ्लैग है और एडिट का फ्लैग है, ये 6 नंबर और 7 नंबर फ्लैग हमने ऑन नहीं करने, बाकी सारे ऑन कर देने हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए। अगर वेब एप्लीकेशन किसी कस्टमर को दे रहे हैं तो सूरत में भी हम बताएंगे, फिर हमने ये वेब के लिए काम नहीं करना, ये डेस्कटॉप के लिए है। इसी तरह से अगर हमने उसको मोबाइल की एक्सेस देनी है तो अलाउ मोबाइल लॉगिन। ठीक है, इनवाइस एडिट की ऑप्शन नहीं देनी, वेटर की नहीं देनी, सेल डिसेबल नहीं करनी, एडमिन अलाउ, पॉज अलाउ, लॉगिन अलाउ। ये हमने एक आम कस्टमर के लिए अगर मोबाइल एप्लीकेशन देने तो ये वाले फ्लैग ओपन करने, 23, 24, 25 और 29 नंबर फ्लैग आपने ओपन नहीं करने। अब यहाँ से यूज़र बनाने के लिए डेस्कटॉप का चूँकि बना रहे हैं तो नीचे चले जाएं, यहाँ पे मुसस्सा हमदान उसको सिलेक्ट करना है, उसी का वेयर हाउस सेलेक्ट करना है, फिर नीचे आ जाना 3097 कहाँ पे है, ये हमेशा ये वाला राइट यूज़र को देना है, कभी भी ये वाला राइट यूज़र को नहीं देना, ना ये देना है, हमेशा ऑल ऑप्शन वाला हर सर्वर पे राइट देना है। तो ये अब आपका क्या हुआ, आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन इंस्टॉल, वेब एप्लीकेशन आपकी कंपनी भी डल गई, आपका वेयरहाउस भी डल गया, यूज़र भी डल गया। अब इस सूरत में हम कह सकते हैं अगर किसी को वेब एप्लीकेशन देनी है तो हमारा सॉफ्टवेयर बिल्कुल रेडी है और हम अभी कस्टमर को कह सकते हैं आप यूज़ करो। अब उसको यूज़ कैसे करवाना है, हमने ये वाली इन्फॉर्मेशन कस्टमर के साथ शेयर करनी, इंक्लूडेड दिस। ये इन्फॉर्मेशन कॉपी पेस्ट कर देंगे तो कस्टमर हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ करने के काबिल हो जाएगा। सबसे पहले तो हमने एनीडेस्क खोल लेना है। ठीक है, और हम एनीडेस्क का आईडी ले लेते हैं, यहाँ पे जो भी है। जब हमने आईडी सेंड करनी है, रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो क्लाइंट को बोलना है एक्सेप्ट प्लीज़। ठीक है, जैसे वो एक्सेप्ट करेगा हम सबसे पहला काम करेंगे कि उसको पासवर्ड लगाएंगे। ये हमारा स्टेप 2 है। स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं कि अपनी कंपनी बनाते हैं, उसका वेयर हाउस बनाते हैं और उसका यूज़र बनाते हैं। हमने सिंपली सबसे पहले अपना इंस्टॉलर ओपन करना है, prsclouds.com/pos, यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर्स पड़े हैं। जब नई इंस्टॉलेशन है तो सबसे पहले इंस्टॉलर हमारा डाउनलोड होगा। ठीक है, इंस्टॉलर के बाद हम करेंगे ये वाला 15.3 लाइव V1, ये हमारा सॉफ्टवेयर का वर्जन है। ठीक है, ये दोनों फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी, डाउनलोड होने का वेट करेंगे, जैसे डाउनलोड हो जाएगी फिर हम इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे। ठीक है, इस फोल्डर को हमने ओपन कर लेना है, इंस्टॉलर वाले और लाइव वाले, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट क्या किया वो इसने, वायरस का मसला। ये इंस्टॉलर में सबसे पहले हमने इंस्टॉलर में जाना है, वन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फिंगर वाला ऊपर आ रहा है तो इसमें ये 2 फाइल्स हैं SD के, दोनों में से कोई भी आप रन कर दो,
ये आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी इंस्टॉलेशन हो गई। वापस मेन फोल्डर में चले जाएंगे। अब हम डेटाबेस को इंस्टॉल करेंगे। स्टेप 2 यानी प्रोडक्ट 2, इसमें हमें जो है ना वो 4 चीज़ इंस्टॉल करनी होती हैं। सबसे पहले फिंगर टेक का मॉड्यूल, फिर हमें डेटाबेस, फिर हमें इसके बाद करनी होती है क्रिस्टल रिपोर्ट्स रन टाइम। ये आपने थर्ड चीज़ इंस्टॉल कर ली। इसके बाद आपने करना है सेटअप। ये वाला है हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको आपने सिंपली जो है ना वो ओपन कर लेना डबल क्लिक करके। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये होता है इसकी इंस्टॉलेशन में कि हमने इसकी लोकेशन चेंज करनी, क्योंकि ये फ़ोल्डर अंदर जाता है तो हमारी कोशिश होती है कि सी के अंदर बाहरी फ़ोल्डर पड़ा हो ताकि हमें इसको एक्सेस करने में आसानी हो। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी इसकी लोकेशन आ जाएगी। आपकी लोकेशन जो है वो सिंपली ये वाली चाहिए, ये सी के बाद बस ये देखिएगा, ये आपने लोकेशन रखनी है हमेशा। ठीक है, और इंस्टॉलेशन कर, अब ये विद इन हाफ मिनट ये इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये आपका इंस्टॉल हो गया तो इसका मतलब हमने सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए। उसके बाद आपने दोबारा वापस जाना है डाउनलोड के फ़ोल्डर में। यहाँ पे हमने एक फ़ोल्डर और एक ज़िप और डाउनलोड की थी, ये वाली। तो आपने सिंपली करना क्या है, इसके अंदर जो भी डाटा है तमाम फाइल्स को आपने कॉपी कर लेना है। और जो C/प्रीमियर फ्रंट/प्रीमियर पॉज के फ़ोल्डर में हमने डाला था वहाँ हमने इसको ले जाना है। ठीक है, हमने कंट्रोल A किया, कॉपी किया, और इसको हम ले जाएंगे हमारे इंस्टॉलेशन फ़ोल्डर में। ठीक हो गया जी। अब हम हमारे पास ये है सी। हम यहीं से सी में चले गए डायरेक्ट। यहाँ पे हमारा प्रीमियर पॉज का फ़ोल्डर पड़ा हुआ है। जैसे ही डाटा कॉपी हो जाना है आपने जाना है इनवाइसेस के फ़ोल्डर में। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। ज़्यादातर सऊदी अरब में दो चलती हैं, एक चलती है आपकी वैट, एक नो वैट। अभी चूँकि इसका नो वैट है, ज़ीरो वैट वाला कस्टमर है, तो हमने इस फ़ाइल को ले लेना है। अब इसमें जो आपकी फ़ाइल्स हैं उनको उनमें से कुछ के नाम रिप्लेस कर लेने हैं। अब नाम डालना क्या है, ये MHB जो हमने शार्ट रखा था, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। अब ये इन सब में A4 वाली फ़ाइल चेंज कर लेंगे आप। ठीक है, ये वाली फ़ाइल चेंज कर लेंगे, ये वाली फ़ाइल चेंज कर लेंगे, और ये इससे ऊपर जो फाइल्स हैं ये हमें ज़रूरत नहीं है। ये अगर हमारा रेस्टोरेंट का क्लाइंट है तो फिर उस सूरत में हमने इन फाइल्स को यूज़ करना है, नहीं तो सिर्फ ये वाली फाइल्स आपकी यूज़ होंगी। इनको भी हम कॉपी करेंगे और जाके प्रीमियर पॉज के मेन फोल्डर में डाल देंगे। हम अपने आसानी के लिए स्मॉल आइकॉन्स यूज़ कर लेंगे ताकि सारी फाइल्स हमारे सामने हों। अच्छा, जब ये इंस्टॉलेशन भी मुकम्मल होगी, फाइल्स का नेम भी हो गया, अब नेक्स्ट जो है वो है हमने इसके लिए लाइसेंस जनरेट करना है। अब इस चीज़ का लाइसेंस चाहिए हमें, इस चीज़ का, वो भी 1 ईयर का। तो कैसे होगा, आपके सिस्टम में जो इंस्टॉलेशन फ़ोल्डर पड़ा हुआ है प्रीमियर पॉज का, उसमें जाना है। ये हमारे पास एक फ़ाइल होती है लाइसेंस, सर्च कर लेनी है लाइसेंस। ठीक है, चाहे तो आप इसको डेस्कटॉप पे भी रख सकते हैं। उसमें जाके अब ये वाले फ़ोल्डर का हम बना रहे हैं। ठीक है, गेट लाइसेंस सेव। अब ये सेव की लोकेशन दे देनी, बाय डिफ़ॉल्ट यही लोकेशन आ रही। मैंने सेव कर लिया इस लाइसेंस को, और ये फ़ाइल है ASACCES net.dll। इस फाइल को कॉपी करना है और इसके इसी फ़ोल्डर में, इंस्टॉलेशन वाले फ़ोल्डर में आके डाल देना है। सबसे पहले हमने इंस्टॉलेशन की, फिर फाइल्स कॉपी की,
फिर हमने इन्वाइसेस को रीनेम करके यहाँ पे डाला और फिर लाइसेंस जनरेट किया। अब हमारा सॉफ्टवेयर जनरेट हो चुका है, हमारा सारा काम हो चुका है, बाकी है हमारी वेब से कनेक्टिविटी इस कंपनी से। तो हम सबसे पहले तो इसके आरपॉज को जो है, ये वाली फ़ाइल होती है हमारी एक्जी फाइल, इसको हम रन करेंगे, सॉफ्टवेयर चलाएंगे। हमें इसका नाम चाहिए होता है, ये देखें BRH54, ये वाला जो नाम है, इस नाम से हमारे रिकॉर्ड सिस्टम पे जनरेट होंगे। तो हम ये BRH541A, इसको हम इस कंप्यूटर को ये कंपनी साइन कर देंगे, लेकिन हम वेट करेंगे पहले सॉफ्टवेयर के लॉगिन होने का। ऐसे जैसे ही सॉफ्टवेयर रन होगा तो हमारे पास ये मैसेज आया, नो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन फाउंड। मतलब ये है कि हमारा सॉफ्टवेयर चल गया है लेकिन वेब से कनेक्टेड हो गया, लेकिन वेब के ऊपर इसको कोई कंपनी नहीं साइन की कि ये कंप्यूटर किस कंपनी के लिए चलना है। तो उसके लिए हमने वेब पे वापस आ जाना, यहाँ पे है वेयर हाउस PC, ठीक है। अब उसका क्या था, BRH, दोबारा। अब हमने यहाँ पे उसको जो कंप्यूटर का नाम दिया था, ये देखें BRH का एक रिकॉर्ड यहाँ पे जनरेट हो चुका है। हमने सिंपली इसको एडिट करना है, यहाँ से ये देखें, ये कंपनी सेलेक्ट करेंगे हम, सस्ता हमदान, और ये इसका वेयर हाउस सेलेक्ट करेंगे, इसको एक्टिव करेंगे। यहाँ पे इसका कोई भी शॉर्ट नेम 2 डिजिट में दे देंगे या 3 डिजिट में, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये मिसाल के तौर पे ये दे दें, ये देना ज़रूरी है तो चूँकि इनवाइस के साथ आएगा। यहाँ से वैलिड फ्राम डेट, वैलिड टू डेट, अब ये इसको 26 करके सेव कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कंप्यूटर को हमारा एक कंपनी साइन होगी, अब वो कंप्यूटर इसी कंपनी के साथ चलेगा जो हमने अभी जनरेट की थी। अब इसको टेस्ट करना है, अब अगला काम है कि हमने इसको टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए दोबारा सॉफ्टवेयर चलाएंगे, ठीक है, और ऊपर जाके हम ये करेंगे कि एक आइटम डाल लेंगे। आइटम डालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको लॉग आउट करेंगे, ठीक है। अब हम चीज़ें अपनी वेरीफाई करेंगे। ये bin.vanis इसका यूज़र नेम है, bin.vanis, पासवर्ड 112223। यहाँ पे आपके पास मैसेज आएगा, इसमें इस कस्टमर का हम, अगर हमारे पास मोबाइल नंबर है तो वो हम डाल देंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये कस्टमर है, इसका मोबाइल नंबर है, हमने यहाँ पे ये डाल दिया, ठीक हो गया। तो ये कंपनी में चले गए। अब यहाँ पे आइटम में जाएंगे, आइटम V2 में जाके हम करेंगे, कोई भी आइटम डाल देंगे, डेकोरेशन वर्क, ठीक है। एक कैटेगरी डाल लेंगे, हम हर कस्टमर के लिए डाल देते हैं जनरल, ठीक है। एक कैटेगरी जनरल डाल दी और एक यूनिट डालेंगे यहाँ से EA, ईच यानी, ठीक है। तो हमारे ये EA यूनिट, ये देखें ये रेड मार्क्स में है, पहले नाम ज़रूरी है, कैटेगरी ज़रूरी है और ये ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे यूनिट में आ जाना है, सॉरी इसमें आ जाना ब्रांचेस में, यहाँ पे इस आइटम की प्राइस दे दें, ठीक है, और ये प्राइस हमने लगा दी, ठीक हो गया जी। ये हमारा आइटम जनरेट हो गया। अब हम दोबारा डेस्कटॉप पे जाएंगे, bin.vanis112223, ये जो पासवर्ड हमने लगाया था इसको लॉगिन कर लेंगे। अब जैसे हम लॉगिन करेंगे, हमने चेक करना है अभी कि हमने जो काम किया वो बिल्कुल ठीक है। अब उसको वेरीफाई करने के लिए हमने जो आइटम ऊपर डाला था वो डेस्कटॉप पे डाउनलोड करना है। ये हमारा डेस्कटॉप पोज यहाँ पे ओपन हो गया। तो हमने कनेक्शन कैसे चेक करना है, मोर में जाना है, यहाँ पे डाउनलोड आइटम्स पे क्लिक करना है। अब अगर तो आइटम डाउनलोड होके नीचे आ गया जो हमने ऊपर एक डाला था डेकोरेशन वर्क का, तो इसका मतलब है हमारा कनेक्शन बिल्कुल ठीक है, हमारा सॉफ्टवेयर ऊपर वाला और नीचे वाला आपस में कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपने सिंक कस्टमर्स करना है, जो ऊपर कस्टमर्स का रिकॉर्ड और जो चार्ट ऑफ अकाउंट हमने कॉपी किया था वो नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे आइटम में आ जाएं आप, एक आइटम को सिलेक्ट किया हमने, पेमेंट में गए, फुल पे किया और इनवाइस प्रिंट कर दी, ठीक है। एक बार हम प्रिंट करेंगे, अब क्योंकि प्रिंट हमारे पास तो आएगा नहीं, हमने तो ऑनलाइन से चेक करना है, तो इसलिए हम प्रिंट के बाद इसको मैनुअली सेल्स में जाके इसको प्रीव्यू कर लेंगे इनवाइस को। प्रिंट तो डायरेक्ट प्रिंटर पे चला जाता है ना, जो भी प्रिंटर अटैच होता है, ठीक है जी। जैसे अभी इनवाइस बन गई थी, ये नीचे प्रिंटिंग में चली गई, हमने सेल्स में जाना है, ठीक है। अभी हमने सेल्स में सारे वेरिएंट्स इसको शो कर लेना सिंपली, तो इनवाइस यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगी, ठीक है। इसको प्रीव्यू कर लेना है। जैसे ही आप इनवाइस प्रीव्यू करेंगे तो ये थोड़ी एक आध सेकंड में आपको
प्रीव्यू जनरेट कर देगा सिस्टम। ठीक है, तो अभी इसमें हमने ये वेरीफाई करना है कि हमने वैट के बगैर बिल बनाया था, ये वैट के बगैर सादा बिल इसका बन चुका है। ठीक हो गया जी। तो अब हम इसका A4 वाला भी चेक कर लेंगे। A4 वाला चेक करने के लिए यहाँ से ये देखें, ये A4 साइज़ है, इसको भी प्रीव्यू कर लेंगे तो ये इसका प्रीव्यू A4 वाले का भी आपके सामने आ जाएगा। ये भी फतूरा मुबियात ही है, जैसे हमने ऊपर नाम डाले थे। ये इनवाइस बन गई है, यहाँ पे आपके सामने इनवाइस आ गई, हमारा काम मुकम्मल हो गया। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ और है, इसकी डेट सेट करनी ज़रूरी है। डेट की फॉर्मेट होनी है DD MM YY। अब इसमें फॉर्मेट लगी हुई है MM DD और YY, यानी हमें मंथ पहले नहीं चाहिए, हमें सर्वर के ऊपर जो फॉर्मेट चल रही है हमें डेस्कटॉप की वही फॉर्मेट चाहिए। यहीं से राइट क्लिक करके आप उसमें चले जाएँ डेट में, और फिर यहाँ पे एडिशनल डेट एंड टाइम एंड रीजन सेटिंग में चले जाना है आपने। ठीक है, यहाँ से सेट द टाइम एंड डेट, चेंज डेट एंड टाइम, चेंज कैलेंडर सेटिंग, एडिशनल सेटिंग्स, यहाँ पे आपने लिख देना DD MM 1 2 3 4 बार Y यानी 4, तो इसको आपने कर देना है अप्लाई। बस ठीक है, सो हमारा वर्क डन, 100% कम्प्लीटेड।